बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी है, दिन है जुमे का। सदर पाकिस्तान की गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमरान खान से दो मुलाकातें, अहम तरीन मुलाकातें, किसका पैगाम लेकर गए और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पसे पर्दा क्या चल रहा है, आम इंतखाबात के हवाले से कुछ। लेकिन सबसे जो अहम तरीन मौजू था वो चौधरी परवेज लाई की मुबैना ऑडियो लीक। अभी तक मुबैना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तरदीद या तस्दीक कहीं से नहीं आई, लेकिन जो गुफ्तगू इस ऑडियो लीक में की गई है, ऑडियो लीक का जो मतन था बिल्कुल हू बहू उस जैसी गुफ्तगू कल उन्होंने लाहौर में खिताब करते हुए की कि इमरान खान के करीबी जो 4-5 लोग हैं उनमें से एक उठाया जा चुका है, बाकी भी उठाए जाएंगे, बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। लेकिन अब उनकी तरफ से इस पर माजरत सामने आ चुकी है कि मेरे देरीना ताल्लुकात हैं फवाद चौधरी की फैमिली से, और मेरे अल्फाज से, मेरे बयान से अगर उनकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको इनकी माफ़ी चौधरी परवेज़ लाई की कबूल कर भी लेनी चाहिए। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई के किरदार के हवाले से कुछ चीज़ें पहले भी ज़ेरे गर्दिश थी कि वो पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करना चाहते थे। वो सबसे बड़ी रुकावट थे पंजाब असम्बली की तहलील में। अभी जो मौजूदा हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से पकड़ धकड़, मुकदमात, डराना धमकाना और हरासा करना और उसके अलावा धमकियां देना, इस तरह की चीज़ें, ये शायद इमरान खान की कैलकुलेशन थी और इमरान खान ने यकीनन इसके ऊपर सोचा भी होगा कि अगर मैं पंजाब और केपी असम्बली तहलील करता हूँ तो इस तरह का रद्द-ए-अमल हुकूमत की जानिब से, इस तरह के हथकंडे सामने आएंगे। और मोहसिन नकवी को जिस तरह से पंजाब का निगरान वजीर आला लगाया गया, इस बारे में तो असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब भी कुछ टॉक शोज में ये बात कर चुके हैं कि हमें पहले से अंदाजा था, हमें पहले से मालूम है कि इलेक्शन कमीशन अपना बंदा लगाएगा निगरान वजीर आला के तौर पर। लेकिन हमने हमजा शहबाज की वजारत आला में पंजाब की 20 सूबाई नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, उसमें से 15 नशिस्तें जीती। हमारी इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, अवाम इनसे जितनी नफरत करती है, जितनी उकताई हुई है, तो इनके लिए इतने बड़े पैमाने पर धांधली करना, इंतखाबी नताइज को तब्दील करना नामुमकिन होगा। हमें इन चीज़ों का पहले से इदराक है। लेकिन जो परवेज लाई साहब हैं, शायद वो चाहते थे, शायद नहीं, यकीनन वो चाहते थे कि असम्बली मजीद 3-4 माह चले, पंजाब हुकूमत मजीद चले, ताकि वो पंजाब की जो सूबाई बजट है उसका जो बेदरीक इस्तेमाल करें, अपना वोट बैंक मुस्तहकम करें, नए डिवीजन्स बनाएं, नए इजला बनाएं और अपनी जो मुस्लिम लीग काफ है उसको मजीद स्ट्रेंथन करें, ताकि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें वो मजीद किसी बड़ी बारगेन में आ सकें। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें पहले से कैलकुलेटेड थी। इमरान खान को भी इन चीज़ों का एहसास था और इमरान खान को ये भी एहसास है कि अगर आम इंतखाबात हुए, अगर जनरल इलेक्शन हुए दोनों सूबाई असम्बलियों के साथ, तो विफाक में जो निगरान हुकूमत बनेगी वो भी ये राजा रियाज के साथ मिलकर लगाएंगे। और कोई बेईद नहीं है इनसे कि ये मोहसिन नकवी की तरह किसी को निगरान वजीर आजम भी लगा दें विफाक में। लेकिन जो असल खबर है, जो असल मामला है, वो 24 घंटे के दौरान सदर पाकिस्तान की दो मुलाकातें लाहौर जमान पार्क में, जिस दिन परसों यानी कि परसों के रोज़ फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद सदर पाकिस्तान खसूसी त्यारे में लाहौर पहुंचे और जमान पार्क रवाना हुए। इमरान खान से उनकी कुछ 1.5-2 घंटे की मुलाकात चली। उसके बाद फिर यानी कि जुमेरात के रोज़ एक और मुलाकात हुई। इत्तलात ये है कि दो मुख्तलिफ तरह की इत्तलात हैं। एक जो खबर है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम दिया गया है कि आप सियासी माहौल को कूल डाउन करें, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी, एस्टेब्लिशमेंट पर इसका इल्ज़ाम देना, इससे गुरेज किया जाए और सियासी टेम्परेचर को कम करें। सियासतदान मिल बैठकर अपने मामलात को सुलझाए, कोई गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू करें। ये एक एस्पेक्ट है खबर का।
कि एस्टेब्लिशमेंट इस पूरे मामले से अपने आप को अलग थलग रखना चाहती है, या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि फवाद चौधरी के मामले में उनको घसीटा जाए या उनकी तरफ उंगलियां उठें या उनकी तरफ कोई बयानिया बनाया जाए, उनके खिलाफ कोई बयानिया बनाया जाए या उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी की जाए। दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो दूसरी खबर है, वो ये कि पीडीएम की कुछ जमातों में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ सीनियर अरकान शामिल हैं, क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया, मुस्तफ़ा नवाज खोखर वो तो चूंकि पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, वो खुद उस दिन अदालत में मौजूद थे फवाद चौधरी से इजहार यकजहती के लिए। उसके अलावा कोई मरकजी सतह पर कोई इस तरह का बयान स्वाय मरियम औरंगजेब के अलावा सामने नहीं आया जिसमें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की हमायत की गई हो। कुछ दबी दबी आवाज़ें थी, दबे दबे अल्फाज थे, दबे दबे जवाब थे। एक तो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से मुलाकात थी या कोई पैगाम रसानी थी। दूसरे नंबर पर जो सियासी माहौल बन चुका है आम इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि 2 सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात करवाना ये आइन के तौर पर, आइनी रूह से कानूनी तौर पर 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। कोई जवाज नहीं तराशा जा सकता, कोई बहाना नहीं किया जा सकता, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं लगाई जा सकती। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ऐसे समझे कि पाकिस्तान की जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सारे कपड़े उतार कर अपना जो एक वो इंसाफ की देवी का गाउन होता है, आपने देखा होगा, वो गाउन उतार के अलिफ नंगा होकर सामने आना पड़ेगा। तो इतलात ये हैं कि कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है कि आप जुलाई या अगस्त तक आम इंतखाबात की किसी तारीख के ऊपर एग्री कर लें और पंजाब और केपी असम्बली के भी जो इंतखाबात 2 सूबाई असम्बलियों के होने हैं, इसको भी जनरल इलेक्शन के साथ मुंसलिक कर दें और जो मार्च में यानी कि फरवरी से जो नई डिजिटल मरदमशुमारी का इनिशिएटिव लिया जाना है वो शुरू किया जा सके और उसके बाद अप्रैल तक जो मरदमशुमारी के नताइज हैं वो फाइनलाइज करके नई हल्का बंदियां कर ली जाए और नई हल्का बंदियों के मुताबिक जनरल इलेक्शन हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की कुछ सीनियर लोगों की ख्वाहिश है और वो ये चाहते हैं कि सियासी टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए। और साथ साथ पैगाम ये भी है कि जिस तरह पंजाब में मोहसिन नकवी को वजीर आला पंजाब लगाया गया और पीटीआई के लिए जमीन गर्म करने की जो मौलाना फजलुर रहमान डायलॉग बोलते हैं, जमीन और फिजा इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारे तलवे और तुम्हारे तितलियों के पर जलने लगेंगे। खैर वो एक अलग बहस है। ये पैगाम दिया गया है कि विफाक में भी इसी तरह का कोई निगरान सेटअप लाकर हम अपनी मर्जी का बंदा लगाएंगे और पीटीआई के लिए जमीन को तंग कर देंगे, पीटीआई के खिलाफ मुकदमात होंगे, नाअहलियां होंगी और इनको डराया धमकाया जाएगा, इन पर तशद्दुद होगा, इनकी गिरफ्तारियां होंगी। यानी कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी दोनों ये बैक वक्त इस्तेमाल की जा रही हैं। इन सारी चीज़ों का, सारे मामलात का इमरान खान को पहले से इदराक था और मेरी इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान किसी किस्म की कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जनरल इलेक्शन आप ठीक है 6 माह पोस्टपोन कर दें, 1 साल पोस्टपोन कर दें, 2 साल कर दें, आखिर तो आपको इंतखाबात करवाना ही होंगे, लेकिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात की तारीख है वो 90 रोज के अंदर अंदर लूंगा और 90 रोज के अंदर अंदर ये इंतखाबात करवाए जाएंगे। इससे हटकर कोई बात नहीं होगी। अगर आपने जनरल इलेक्शन में जाना है सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के साथ, तो आपको सूबाई असम्बलियों के जो आईनी जो मैंडेट है यानी कि 90 रोज का जो टन्योर है, इन 90 रोज के टन्योर में जनरल इलेक्शन करवाना होगा। अदरवाइज कोई गुफ्तो शनीद, कोई दरमियाना रास्ता, कोई दरमियाना हल निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि अभी तक डेडलॉक है। दोनों इतलात में, दोनों खबरों में कहीं भी ये नजर नहीं आया कि इस पूरे मामले में एस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है। लेकिन जो आईएमएफ प्रोग्राम लेने का आगाज किया गया है, आईएमएफ को जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं, उससे लग ये रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अक्टूबर तक इनको हुकूमत चलाने की, हुकूमत चलने की गारंटी दी है और उस गारंटी के बगैर मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में इतना बड़ा
माशी फैसला या नहीं कर सकती थी, जिसकी इतनी बड़ी सियासी कीमत इनको आम इंतखाबात में चुकानी पड़े। बहरहाल ये कुछ इनसाइट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।